नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई जब से जेई मेन का लेटेस्ट अपडेट जो आया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो उन्होंने 75% क्राइटेरिया के साथ में एक और बात साथ में जोड़ दी, 20 परसेंटाइल के अंदर होना चाहिए, टॉप 20 परसेंटाइल में। लेकिन बोर्ड ने अभी तक कोई रिलीज नहीं करा है कि 20 परसेंटाइल में आप हो या फिर नहीं हो। उसके बाद से बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि सर मैं तैयारी करूं या मैं तैयारी ना करूं, बंद करके बैठ जाऊं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब तो होना है ही नहीं एडमिशन, क्योंकि बच्चे को पता नहीं टॉप 20 में हुई या नहीं, और 75 मेरे आए नहीं है। ठीक है, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है, इसमें मैं आपकी सारी क्लैरिटी बिल्कुल आपको जो भी माइंड में टेंशन है सारी क्लियर कर दूंगा। आप आगे आप डिसीजन ले सके कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो 75% क्राइटेरिया का जब तैयारी करूं या ना करूं, एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक बार ही ना नोटिफिकेशन को देखो बेटा, नोटिफिकेशन आपको क्या कह रहा है। नोटिफिकेशन ये कह रहा है बच्चे आपको कि एलिजिबिलिटी कंडीशन है किसके लिए, सी सैब के लिए। यहां पे नोटिस करो क्या कह रहा है, पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब सर ये सी सैब क्या होता है ना। अब ये चीज क्या है कि भाई 75% मटेरियल मार्क्स चाहिए, और इन्होंने जो अपडेट दिया था ना, इन्होंने बच्चा अपडेट दिया था कि आप टॉप 20 में आप आ जाने चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने आई होप वहां से देख लिया होगा, जरूर वीडियो है जाके आप देख लेना अच्छे से। उसमें डिटेल में मैंने बताया था कहाँ कहाँ दिक्कत है इसमें, वो भी मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये सब था सी सैब वगैरह के लिए। ये देखो ये लिखा हुआ है। अब बच्चा कह रहा है सर ये सी सैब क्या है, कैसे, मेरा तो होगा ही नहीं, 75% उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या है भाई। इन्होंने देखो जो लिखा हुआ है इससे पढ़ के यही मिल रहा है कि पार्टिसिपेंट थ्रू सी सैब। अब आप जानिए अब आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपको वैसे तो मैं कहूं तो अभी आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगा, काउंसलिंग पूरी की पूरी करवा दूंगा आपके कि ढंग से कौन सा कॉलेज आपको डालना है, कौन से कॉलेज में कितने रैंक पे आपको मिल जाएगा, कितने परसेंटेज मिल जाएगा, सारा कुछ काउंसलिंग के टाइम पे करवा दूंगा। लेकिन अभी आपका ध्यान रहना चाहिए जेई मेंस के ऊपर। आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर लेकर आइए, जितना ज्यादा आप रैंक ला सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता देता हूं। जैसे कि आप ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ना तीन तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। आप जब जेई मेन का देते हैं तो हमारे पास एक होता है जीएससी। जेएससी को हम बोलते हैं ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग। ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग में कौन कौन से हमारे कॉलेजेस होते हैं, जो दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस है ना बच्चे, वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर होते हैं। पहले क्या होता था, डीटीयू बेटा अलग कराता था, एनएसयूटी अलग काउंसलिंग कराता था, ये अलग ये अलग, हमने भी करी है ना, हम सब अलग अलग करा करते थे अपने टाइम पे। लेकिन इन्होंने देखा दिल्ली सरकार ने, यार बच्चा इसमें बहुत दुखी हो रहा है, उधर कॉलेज जा रहा है उधर जा रहा है, इतनी टेंशन रख रहा है, तो इन्होंने क्या करा, एक जीएससी बोर्ड लेके आ गए। ये उनकी वेबसाइट है जहां पर जाके आप ये सारी डिटेल देख सकते हो, पूरी डिटेल में टाइम मिले तो। वरना मैं भी जब एडमिशन की टाइम आएगी पूरी हेल्प करूंगा आपकी, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर, कैसे कौन सा कॉलेज भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेटिंग कॉलेज के अंदर डीटीयू हमारे दिल्ली के, आईजीडीटीयू इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली वाला, एनएसयूटी एनएसआईटी था जो पहले, डीएसयूई दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे जो दिल्ली के जो कॉलेज है वो जीएससी के एडमिशन के थ्रू होते हैं, जिसमें आपको पता होगा दिल्ली के कॉलेज, इसमें दिल्ली के जो बच्चे हैं जिनका 12th दिल्ली से है, जिनका 12th क्लास दिल्ली से है, उनका 85%, उनका 85 पता नहीं करीब 90% कोटा रहता है। मतलब उनको सीट्स इतनी दी जाती है, बाकी की 10% सीट्स ही बाहर वाले बच्चे को दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्टार्ट डेट हुई थी ना काउंसलिंग की, वो थी सितंबर 2022। इस वाले को देखते हुए जो अभी जो हमारा जेई में इसका पेपर गया था, क्योंकि वो लेट हुआ था, आप भी जानते हैं जुलाई में जाके वो पेपर हुआ था दूसरा वाला, तो वो लेट हुआ था। तो आप लगा के चलिए अप्रोक्सीमेट करीब जून तक ये स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग, करते करते करीब जुलाई के मिड तक तो हमारा कोर्स ही स्टार्ट हो जाता है सारा का सारा, हर कॉलेज के अंदर। तो ये दिल्ली के एडमिशन के लिए, और इन्होंने अभी तक कहीं पर भी 75% मेंशन नहीं करा है कि 75% आपको लाने हैं। आप जाके वेबसाइट है बेटा, इनकी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि 75% आप हमारे लिए लेकर आइए, ये सब करिए। बस आपको जेई मेन रैंक चाहिए होता है इसमें काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, और पास चाहिए होता है सारे सब्जेक्ट में, कुछ मिनिमम के साथ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एडमिशन वालों पे देखो, मैं तो ये बोलूंगा अभी आप ध्यान नहीं दीजिए, जितना हो सके कॉलेज पे ध्यान, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जेई मेन में जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके करिए, क्योंकि अब पेपर आने वाला है, सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। उस 15 दिन में भी आपके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आपको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक गुड परसेंटाइल, और कितनी परसेंटाइल पे क्या मिलेगा वो सब उसमें डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चे, देखो इसके अलावा दूसरी बोर्ड होती है जोसा, और एक है सीसैब। अब ये आ जाओ वो सीसैब वाली बात पर जो नोटिफिकेशन था। तो बेटा ये देखो जोसा वाली बात क्या है, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं आपके, आईआईटी सारे के सारे हो गए, है ना, और आपका एनआईटीज हो गई, और ट्रिपल आईटीज हो गई जो बाहर की ट्रिपल आईटीज है दिल्ली के अलावा, और सीएफआईटी मतलब सीएफटीएच सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, कुछ स्टेट कॉलेजेस भी इसके अंदर आ जाते हैं।
ठीक है, ये सब तो आप देखेंगे यहाँ पर ये CFIT और GFIT ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। IIT में आपका एडवांस का जो जेईई एडवांस का पेपर होता है तभी आप इसके लिए भर पाओगे इनको जब आप काउंसलिंग करोगे। तो वही कह रहा हूँ उस टाइम के लिए मैं आपको अच्छे से बता दूंगा एडमिशन, बस अभी एग्जाम पर ध्यान दीजिए, आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, एडमिशन हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब CSAB क्या होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ध्यान से समझिएगा इसके अंदर कौन कौन होता है, NIT, IIIT, CFTA, GFTA, तो यानी कि सारे के सारे बच्चे होते हैं, बट IIT इसके अंदर नहीं होती है। बट ये CSAB लेकर ही क्यों आए, एक बार इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, CSAB लेकर ही क्यों आए। देखिए ये सब मैंने आपके लिए पहले से रेडी रख रखा है। इसके अंदर राउंड होते हैं काउंसलिंग के 1 से लेकर 6 तक, मतलब पहले 6 राउंड तक काउंसलिंग होगी, उसमें इन सब कॉलेजेस में अभी तक कोई बातचीत नहीं है 75% को लेकर। बिल्कुल बिना चिंता के अभी पेपर दीजिए, बिल्कुल अभी जो चल रहा है चलता रहने दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपडेट पे ध्यान दीजिए, क्या अपडेट आता है दैट्स इट, और अपनी पढ़ाई मत पीछे होने दो। ठीक है, बेस्ड ऑन कैटेगरी रैंक, यहाँ पर जो भी आपका रैंक लिस्ट निकलती है वो कैटेगरी रैंक के ऊपर निकलती है, आपकी कैटेगरी रैंक, जैसे कि अगर जनरल के हो तो कॉमन रैंक ले लो, चाहे ऑल इंडिया रैंक, चाहे जनरल ले लो, वो एक ही बात है ना। बट अगर हम कैटेगरी की बात करें, जैसे आप OBC SC, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो जो कैटेगरी वाइज आपको जो सीट मिलेगी ना, उस कैटेगरी रैंक के बेस पर यहाँ पर सीट मिलती है। ठीक है, किसको कौन सी सीट मिल रही है, जिसने वो सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ होगा। दूसरी काउंसलिंग राउंड जो 7वां और 8वां होता है, मतलब पहले 6 राउंड हो गए, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, आपको अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप इसके अंदर जा सकते हैं 7वें 8वें राउंड में। अगर वहां मिल गया और इसमें फिर भी करना है 7वें 8वें राउंड में, जिसको हम स्पोर्ट राउंड भी बेटा बोलते हैं, स्पोर्ट राउंड, जो आखिरी में जो बच्चे हमारे पास सीटें बच जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, इन कॉलेजेस के अंदर बच्चे, इन कॉलेजेस के अलावा लाइक बच्चा क्या करता है, NITs में मान लो उसको कोई खराब ब्रांच मिल गई है ना, अब वो NITs में खराब ब्रांच ना लेके कोई बाहर से कोई कॉलेज है, लाइक वेस्ट बंगाल जेईई का एग्जाम हुआ था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई सीट उठा ली, थापड़ यूनिवर्सिटी में उठा ली, या बिट्स पिलानी चला गया, तो वो यहां से विड्रॉ कर लेता है। अब ऐसे ऐसे करते हुए बहुत सारी सीटें विड्रॉ हो जाती है। तो ये जितनी भी इनकी सीटें 6 राउंड के बाद बचती है, जितनी भी इनकी सीटें 6 राउंड के बाद बचती हैं, वो ये सारी भेज देते हैं इनको, CSAB वालों को, वो कराते हैं 7वां और 8वां राउंड बची कुची सीटों को निकालने के लिए। तो अगर आपको CSAB में बैठना है तो आपको ये जहां से जो सीट मिलती है जोसा से, वो छोड़नी पड़ती है, फिर आप इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और जो यहां से मिली है वो आप या तो लेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, या तो आप लेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा यहां भी नहीं ली और फिर मेरे को वही वाली दे दो, वो नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, फिर राउंड 7 और ये हमारा कॉमन रैंक लिस्ट पर होता है, आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी बन रही है उसके बेस पर आपको यहाँ पे सीट अलोकेट होती है। तो ये फर्क है इन सब के अंदर। और अगर हम अभी नोटिफिकेशन पे बच्चे बात आ जाए तो ये अभी CSAB की बात कर रहे हैं, बाकी किसी चीज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि आप अभी सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी पे बेटा ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आप अभी एग्जाम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं उस पर कोशिश करिए, फोकस रहिए, सब कुछ भूल जाइए, अपनी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करने वो भी मैं जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। एडमिशन के टाइम पे सबकी मैं हेल्प करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको कोई भी अपडेट यहाँ से ना छूटे। ठीक है ना, सारे अपडेट्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट बचता है पढ़ाई से रिलेटेड कि आपको सर ये है वो है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग स्ट्रेटेजीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय